हम अब किसी का बंधुआ मजदूरी नहीं करेंगे। कोई जमींदार होंगे तो अपने घर का होंगे। अगर उनके अपने जमीनों में जाकर के काम करना है तो उनके घर की महिलाएं निकले वो काम करें। हमारे लोग बंधुआ मजदूर बन करके काम नहीं करेंगे। उनके लिए काम नहीं करेंगे जिन्होंने हमारा शोषण किया, हमारे हक हकों को मार करके रखे हुए हैं। हमारे लोग के जनसंख्या के आधार पे भागीदारी होनी चाहिए। ये जो नारा दिया उन्होंने, यही सबसे बड़ा कारण बना उनका हत्या का। हमारा हितकारी कौन है और हमारा विरोधी कौन है, तो बाबू जगदेव प्रसाद के ये फिल्म से हमें ये देखने को मिलता है। 100 में शोषित 90 है, 90 भाग हमारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। ये मूवी एक जो है जगदेव बाबू का मूवी अभी निकला है और पूरे बहुजन समाज के लोग मूवी को देख रहे हैं। हमारे बीच में सौरभ राज जी हैं, भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष हैं, जानते हैं इनसे। क्या आप मूवी को देखे हैं सौरभ जी? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो सभी को क्रांतिकारी जय भीम। ये जिस व्यक्ति के और जिनके व्यक्तित्व की आप बात कर रहे हैं, सौभाग्य है हमारे लिए कि जिस मूवी की आप बात कर रहे हैं वो हमारे ज़िला में ही बनाया गया है। हमारे ज़िला के ही बहुत सारे जो फनकार हैं उसका भागीदार हैं। हम अगर ये कहें कि 90% उसका जो कैरेक्टर है वो हमारे ज़िला के लोग हैं और काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा मूवी है, क्योंकि मूवी जिन व्यक्ति के ऊपर बनाया गया है वही काबिल तारीफ थे। बिहार के लेनिन, भारत के लेनिन कहे जाते हैं। बाबू जगदेव प्रसाद के जीवनी पे निर्धारित है और जिस प्रकार से इसको फिल्माया गया है बहुत ही बेहतरीन है। जो सच्चाई रही है इस देश का, जातीय आधारित शोषण हो या वो तमाम जिस प्रकार से बाबू जगदेव प्रसाद ने समाज की लड़ाई को लड़ा और वो तमाम 90% समाज जिनको बहिष्कृत किया गया, समाज से हर चीज़ों से वंचित रखा गया, उनके हक हकूक़ की लड़ाई जिस प्रकार से रखें और जिस प्रकार से उसको फिल्माया गया है, बहुजन समाज के लोगों को उसको देखना चाहिए और उनसे सीख लेते हुए वर्तमान हालातों को भी आकलन करते हुए उस लड़ाई को और आगे ले जाना चाहिए। मूवी में सबसे ज्यादा अट्रैक्शन क्या हुआ? देखिए, उस मूवी का शुरुआत जिस प्रकार से होता है कि दमनकारी सामंतवादी जो वहाँ के जमींदार हैं और जैसे उनके पूरे परिवार को, पूरे समाज को जिस प्रकार से शोषण करते हैं, खेतों को चरा देना हाथियों के द्वारा और उनका फसलों को नष्ट करवा देना, मनमानी तरीके से उनका शोषण करना, और जिस प्रकार से यंग एज में वो लड़ाई लड़ते हैं, उसकी शुरुआत वो करते हुए राजनीति में जिस प्रकार से आते हैं और राजनीति में आकर के बड़े बड़े जो उनका स्लोगन है कि 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पे नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और जो सबसे विवादित बयान उनका रहा जिसके वजह से हमें लगता है कि उनकी हत्या भी हुई, और तमाम वो समाज सुधारक आकलन जब करते हैं तो वो एक नारा था कि अब की सावन भादों में गोरी कलैया कादों में। वो एक तरीका से बहिष्कृत करते हैं कि हम अब किसी का बंधुआ मजदूरी नहीं करेंगे। कोई जमींदार होंगे तो अपने घर का होंगे। अगर उनके अपने ज़मीनों में जा कर के काम करना है तो उनके घर की महिलाएं निकले वो काम करें। हमारे लोग बंधुआ मजदूर बन करके काम नहीं करेंगे। उनके लिए काम नहीं करेंगे जिन्होंने हमारा शोषण किया, हमारे हक हकों को मार करके रखे हुए हैं, उनके लिए हम काम नहीं करेंगे। हमारे लोग अब उस हर जो भारत के साधन और संसाधन हैं, वो चाहे ज़मीन हो या किसी भी विभाग में हो, वो हमारे वहाँ हमारे लोग के जनसंख्या के आधार पे भागीदारी होनी चाहिए। ये जो नारा दिया उन्होंने, यही सबसे बड़ा कारण बना उनका हत्या का। और उस समय के सरकार के संरक्षण में ये हत्या हुई। ये भी सोचने वाली बात है कि हमारा हितकारी कौन है और हमारा विरोधी कौन है। तो बाबू जगदेव प्रसाद के ये फिल्म से हमें ये देखने को मिलता है। ये मूवी से क्या सीख मिलेगा? इस मूवी से यही सीख मिलता है कि आज भी इस देश में 10-90 की लड़ाई है, 15-85 की लड़ाई है, और इसी लड़ाई को लड़ते हुए जो वैचारिक रूप से आगे बढ़ेगा वही इस देश में सत्ता और शासन में काबिज होगा। वर्तमान हालात जो दिख रहे हैं उसमें यही होगा जो कहा गया है। तमाम हमारे महापुरुषों ने नारा भी दिया कि जो बहुजनों की बात करेगा वही दिल्ली पे राज करेगा। तो इसको यथार्थ करने का समय आ गया है और सीख यही मिलता है कि 1585 की लड़ाई को और मजबूती से आगे बढ़ाना। आजादी के 79 साल हो गया, अभी तक बहुजन समाज जो है वो हाशिए पर है। बिल्कुल, आज भी हम मूलभूत सुविधाओं के लिए तरसते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए हम तरसते हैं। आज भी हमारा वही नारा है, रोटी, कपड़ा और मकान, लेकिन आज भी हमें वो उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा। अगर हम ये कहें कि जो मूलभूत सुविधा हमें मिलने लगा था, आज फिर वो उसे उसे हमसे दूर किया जा रहा है, शिक्षा को दूर किया जा रहा है, रोजगार को दूर किया जा रहा है, तो इसमें हम गलत नहीं होंगे। क्योंकि आज वर्तमान समय में हमें डिग्रियां मिल रही है, शिक्षा नहीं मिल रहा है,
मगध यूनिवर्सिटी जैसे तमाम यूनिवर्सिटी एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि वहाँ पे केवल सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं, शिक्षा नहीं। कोई किसी भी प्रकार का टेक्निकल एजुकेशन नहीं है वहाँ पे। एकेडमिक एजुकेशन में केवल सर्टिफिकेटधारी पैदा किए जा रहे हैं, जहाँ पे उनके अंदर में मेरिट नहीं है, मेरिट विहीन छात्र पैदा किए जा रहे हैं। तो उससे नुकसान हमारे समाज को है, क्योंकि सबसे ज्यादा वहाँ भागीदारी कमी कहाँ पर है? सरकार में कमी है, सरकार की सोच में कमी है। और सरकार ये चाहती है कि इस देश का बहुसंख्यक समाज जो है, जो गरीब है, उसे अशिक्षित रखा जाए, ताकि इस पे शासन और इसका शोषण करने में आसानी हो। तो आज़ादी के 79 साल हो गया, अभी तक के बहुजन समाज के जो लोग हाशिए पर हैं, और अभी अब ये दोष किसके ऊपर गिराइएगा, बहुजन समाज के ऊपर या फिर सरकार के ऊपर? दोनों इसका दोषी हैं, क्योंकि जिस देश में संविधान हो, वोट का अधिकार हो और सभी को एक वोट का अधिकार हो, लोकतंत्र में ये कहा जाता है कि जिसकी जनसंख्या ज्यादा होता है वो सत्ता में होता है। 85% हमारी जनसंख्या, 90% हमारी जनसंख्या, लेकिन आज भी हम सत्ता में केवल मांगने वाले, हाथ फैलाने वाले लोगों में आते हैं। तो इसका दोषी हम हैं। सरकार भी जब चयनित होकर के आती है, चुन करके आती है, तो सभी के वोट से वो चुन करके आती है, लेकिन वो केवल जो है चुनिंदे लोगों के लिए काम करते हैं, अमीरों के लिए काम करते हैं, सामंतवादी जमींदारों के लिए काम करते हैं। तो ये भी सही नहीं है। तो ये दोनों दोषी हैं। दोषी वो भी हैं जो रिजर्व सीट से चुन करके गए हैं, 131 सांसद हैं। आज इस देश में शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। प्राइवेटाइजेशन का नुकसान यह है कि गरीब गुरबा परिवार आज भी शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। केवल सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं, उनके बीच में शिक्षा नहीं बांटा जा रहा है। रोजगार खत्म किए जा रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, जिसके माध्यम से रिजर्वेशन खत्म हो रहे हैं। ईडब्ल्यूएस के नाम पे उनको 10% रिजर्वेशन दिया गया, लेकिन हमारी जो रिजर्वेशन है उसमें भी सीट वैकेंट रहते हैं। उसके बैकलॉट लॉक के नाम पे जो है जनरल सीटों से भरा जाता है। तो ये तमाम चीजें जो हो रही है उसको अनदेखा करते हुए 131 सांसद जो बैठे हुए हैं, और वो इस पे जो आवाज नहीं उठा रहे हैं। हमारे स्कॉलरशिप बंद कर दिए गए। आज भी हमारे लोग खाने को तरसते हैं, वो पढ़ेंगे कहाँ से? जब आप उनके स्कॉलरशिप बंद करेंगे, आप उसके लिए शिक्षा के लिए व्यवस्था नहीं करेंगे। हम स्कूलों में बच्चों को भेजते हैं, हमारे गार्जियन वहां देखते हैं कि शिक्षा दिया नहीं जा रहा है, तो समय व्यर्थ करने से अच्छा है कि 2 रुपया कमा लेगा। ये सोच हमारे जो ग्रामीण क्षेत्रों में पैदा किया जा रहा है, ये सरकार का जो है जानकारी में हो रहा है। आज विद्यालय में, सरकारी विद्यालय में खिचड़ी परोसे जा रहे हैं, लेकिन शिक्षा नहीं। तो इसके लिए दोनों दोषी। इस मूवी से सामाजिक परिवर्तन होगा? मूवी से कभी भी सामाजिक परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन इस मूवी जितने भी होते हैं वो एक आईना होते हैं समाज के। समाज इससे कितना सीखता है, इससे परिवर्तन होगा। समाज इससे कितना जो है अपने अंदर उन चीजों को देखता है, समझता है, और आकलन करके उसमें सुधार करने का प्रयास करता है। बाबू जगदेव प्रसाद के जीवनी से सीख करके उनके लड़ाई को आगे कितना बढ़ाने का काम करता है, इससे समाज में परिवर्तन होगा। तो हमें देख करके सीखने की आवश्यकता है और आगे उस कारवा को बढ़ाने की आवश्यकता है।